बिहार का काराकाट पहले विक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। यहाँ माले और रणवीर सेना की हिंसक झड़पें अक्सर सुर्खियां बनती थी, लेकिन अब यहाँ शांति का माहौल है। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले परिसीमन में काराकाट नई लोकसभा सीट बनी। काराकाट में विधानसभा की 6 सीटें हैं। नोखा, डेहरी, काराकाट, नबीनगर, गोह और ओबरा। इनमें से 3 सीटों पर जेडीयू का कब्जा है, जबकि 1 सीट बीजेपी के पास है। 2 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में है। काराकाट लोकसभा सीट अभी जेडीयू के पास है। महाबली सिंह यहां से सांसद हैं। काराकाट में लोगों की गुजर बसर का एकमात्र जरिया खेती है। रोजगार के लिए यहाँ के नौजवानों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। काराकाट का नोखा बड़े पैमाने पर चावल की पैदावार के लिए भी जाना जाता है। बिजली, पानी और सड़क की खस्ता हालत से यहाँ की जनता परेशान रहती है। विकास और रोजगार यहाँ अहम चुनावी मुद्दा है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस का कारवां पहुंच गया है बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। काराकाट की जनता हमारे साथ है और साथ ही यहां पर तमाम पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस में क्या चर्चा हो रही है, किस तरीके से लोग बात कर रहे हैं। काराकाट में हम लोग बाजार में खड़े हैं, क्या चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री पद के लिए? विक्रमगंज काराकाट लोकसभा में विक्रमगंज बाजार में चर्चा है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, चूंकि जनता कांग्रेस सरकार से उब गई है और वो जनता अब चाह रही है कि अब देश को विकसित देश बनाने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के अलावा कोई रास्ता नहीं है और न कोई विकल्प है। लेकिन इस रास्ते को काटने के लिए जेडीयू के नेता यहाँ पर तैयार हैं। आप लोग इनके साथ नहीं जा रहे हैं, क्या इसका असर इनके मंसूबों पर पड़ेगा? बिहार में तो अभी सबसे चर्चा ज्यादा नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार का जितना छवि साफ है उतना नरेंद्र कुमार का छवि साफ नहीं है। हम चाहेंगे, हम लोग बिहार का वासी चाहेंगे कि अभी हम लोग चैन से रहते हैं तो चैन से रहना चाहिए, इसलिए नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हम बात करते हैं माले के नेता से। आपका ये गढ़ माना जाता है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में कुछ तीसरे मोर्चे की बात हो सकती है, तीसरा घड़ा आगे आ सकता है? सबसे पहली जो बात है कि प्रधानमंत्री का चुनाव पार्टी का इनर मामला है। पार्टियां तय करती है कि हमारा कौन प्रधानमंत्री होगा। डायरेक्ट कोई प्रधानमंत्री ना चुनाव करने की परिपाटी है हमारे यहाँ लोकतंत्र में, इसलिए प्रधानमंत्री का कोई सवाल नहीं है। कोई जीतेगा वो प्रधानमंत्री चुनेगा। लेकिन अभी से जिस रूप में नरेंद्र मोदी को प्रचार किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र के लिए बहुत घातक ये बात है। अगर इस तरह के परिपाटी शुरू की गई है तो ये लोकतंत्र हमारा खत्म हो जाएगा। आपको लगता है कि आरजेडी कहां अपने आप को देख रहा है? लालू यादव खुद इस बार चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और तो राहुल गांधी को बनाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी के खिलाफ लोग बात कर रहे हैं। क्या होगा, किसके नाम की चर्चा होगी फिर? देखिए, ऐसा है कि लालू यादव जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता है। अगर चुनाव नहीं भी लड़ते हैं तो उनका प्रभाव कम नहीं होता है। जहां तक प्रधानमंत्री की बात है तो हम लोग कांग्रेस का अलायंस है, इसलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के जो विधायक जी कहे उससे हम सहमत हैं कि जो ज्यादा सीट लाएगा और जो प्रतिनिधित्व करेगा, वट एवर थर्ड ही फ्रंट क्यों न हो, तीसरा मोर्चा ही क्यों न हो, अभी देश में जनमानस लेकिन ये है कि अभी जो जनमानस है ये बता रहा है कि कोई साफ छवि का ईमानदार, उसमें पार्टी की बात नहीं है, जो देश के लिए काला धन स्विट्जरलैंड से ला सके, जो करप्शन भ्रष्टाचार से लड़ सके, महंगाई से लड़ सके, और जो पार्टी से वो पार्टी लाइन है उसको देशवासी ज्यादा लाइक करते हैं। ये मेरा अपना थिंकिंग है। आपको लगता है कि ये जो बात कर रहे हैं नेता, उसमें आप पार्टी अपने आप को कहां दे? आम आदमी पार्टी जो है और जनता की ऐसी मांग है कि स्वच्छ छवि के लोगों को, आपकी नजर में इन नेताओं में से कौन है स्वच्छ छवि? केजरीवाल सबसे अच्छे छवि केजरीवाल है। चलिए हम जनता के पास चलते हैं और जनता से बात करते हैं। आपको लगता है कि किसके नाम की चर्चा यहाँ पर हो रही है? अभी तो नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा हो रही है। माहौल चल रहा है
नरेंद्र मोदी सभी लोग कह रहे हैं। हम लोग भी इच्छा हमारी है कि हम नरेंद्र मोदी को ही सपोर्ट करें। क्या चर्चा है? हमारा तो यही विचार है कि अगर परिवार में एक मालिक अच्छा तरह से नहीं चला सकता है तो दूसरा का भी मालिकों का स्थान देना चाहिए। इसलिए मनमोहन सिंह की सरकार से जनता अब उब चुकी है, खास तक हम लोग भी उब चुके हैं, इसलिए दूसरे को भी प्रधानमंत्री बनाया जाए। हम तो अभी जो देखे दिल्ली के संसद और विधानसभा का हाल, जिसमें सीएम थे केजरीवाल और लाए जब लोकपाल, तो फैसला होना चाहिए था भ्रष्टाचार पर तत्काल, लेकिन जितने लोगों ने लिया था माल वो कर दिया कमाल। तो इस परिस्थिति में पीएम चाहिए केजरीवाल। जो न रखे संविधान का एक पल भी ख्याल, जो लगाए हमेशा झूठे आरोपों का जाल, जिसके पास नहीं हो सबूत कोई, वो हमेशा दूसरे से पूछे सबूतों का हाल, उसी का नाम है केजरीवाल। काफी दिलचस्प है, लोग अपने अपने अंदाज में बोल रहे हैं। आपको लग रहा है कि क्या स्थिति है, क्या चर्चा है इस लोकसभा क्षेत्र में? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हैं अभी और बनेंगे, उम्मीद आशा तो यही है। नरेंद्र मोदी से अच्छा अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है और देश की जो परिस्थिति है उसके मुताबिक हर तरह से विकास से लेकर के सुरक्षा तक हर तरह से नरेंद्र मोदी। आप बताइए। जनता के सवाल पर जो संघर्ष करने वाली पार्टी रहेगी वही प्रधानमंत्री बनेगा, ये तय चुनाव के बाद होगा। गैर भारतीय जनता पार्टी के पास, यानी भाजपा भारतीय जनता पार्टी छोड़कर किसी दल के पास भारत का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है। क्या आपको लग रहा है ये सच? सबसे पहली जो बात है कि आज देश में जो बहस है, जो 5 साल तक बहस रहते हैं कि कारपोरेट लूट हो रहा है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, तो इससे निजात पाने के लिए देश में कोई सरकार बने, मैं इसके लिए सहमत हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि भाजपा और कांग्रेस से इतर कौन आर्थिक नीति है भाजपा के पास जो महंगाई दूर कर सके, जो भ्रष्टाचार दूर कर सके, जो कारपोरेट लूट को रोक सके? ऐसा कोई नीति नहीं है। दोनों एक नीति पर चल रहे हैं, इसलिए वाजपेयी चाहे भाजपा कोई भी इसके लिए योग्य नहीं है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो जनता का सवाल है उस जनता के सवाल पर चुनाव हो और इसके लिए कोई लड़ने वाली से हम बात कर रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरे देश के लोगों ने मन बनाया है नरेंद्र भाई मोदी को। आपका क्या कहना है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हम लोग का संकल्प है पूरा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस बार बनेंगे। नीतीश कुमार की अगुवाई में जो थर्ड पार्टी है उसमें जो प्रधानमंत्री स्वच्छ छवि का होगा वही प्रधानमंत्री बने, ताकि विवाद मत हो हम लोग को। सर, हम लोग ऐसे प्रधानमंत्री को चाहते हैं जो देश से भ्रष्टाचार मिटा दे, बेरोजगारी को कम करे, और अभी तक जितने आए हैं वो सक्षम नहीं हो पाए, तो क्यों ना एक बार नरेंद्र मोदी को मौका दिया जाए। नाम पर चर्चा है, उम्मीदवारों पर चर्चा है, भ्रष्टाचार और महंगाई पर चर्चा है, लेकिन चुनाव होने तक ये चर्चा जारी रहेगी और वोट के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन बना आखिर प्रधानमंत्री। कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस में काराकाट से बस इतना ही। हमारे सहयोगी पंकज झा एक और कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस के साथ हाजिर हो।